दोस्त सभी का आपको राम राम है, प्रणाम है, सुप्रभात है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त अपने सेशन को। मेरे दोस्त आज का प्रैक्टिस सेट हमारा बहुत ज़बरदस्त और शानदार है। तबीयत थोड़ी सी ढीली सी चल रही है, तुम लोगों को पता ही है, फीवर है ना। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे आप लोग, ज़बरदस्त। ठीक भाई। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का हम लोगों को चयन करना है। तो पहला पॉइंट है, नदियों में पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानियों से पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों का, पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोगों का? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त क्या है आप लोगों का उत्तर? डी वाला विकल्प होगा। विपिन भाटी सर आए थे अभी बाहर से। विपिन भाटी सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, वो बाहर से। चलो अब देखिएगा, आगे आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुण संधि वाला उदाहरण बताना कौन सा। निम्नलिखित में से गुण संधि वाला उदाहरण मेरे दोस्त बताना आप लोगों को कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। देखो पहले वाले में इसलिए मैंने काटा है, देखो पानियों, पानी का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। सिंचाइयां भी नहीं, पानियों यहाँ दे रखा, यहाँ सिंचाइयां दे रखा, इसलिए विकल्प गलत है। विकल्प कौन सा? डी वाला सही है। ठीक है भाई। आगे आ गया गुण संधि की बात अगर मैं करता हूं तो जितने भी छात्रों का विकल्प ए आर रहा है उनका बिल्कुल सही। कैसे भैया? यथा जमा उचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यथा जमा उचित हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे यथा में आपने क्या देखा? आ देखा। उसका मेल किससे देखा? ऊ से देखा। जब आ प्लस ऊ मिलकर बनता है तो बराबर में मेरे दोस्त आप लोग जानते हो ओ को बनाता है जो आपका गुण संधि की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट आगे अगर मैं बात करता हूं दिनेक की, तो मेरे दोस्त दिनेक की अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो दिन जमा एक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? दिन जमा एक कर दूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि दिन में आप लोगों ने देखा ए आया है और उसका मेल किससे हुआ? ए से। तो बराबर में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अर्थात डबल मात्रा वाला जिस पर आता है, जो आता है, वो है वृद्धि संधि की ओर मेरे दोस्त संकेत करता है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो परि जमा आवरण हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? परि जमा आवरण हो जाएगा। अर्थात परि में मैंने क्या देखा? ई देखा। उसका मेल किससे देखा? आ से देखा। बराबर में क्या बनेगा? यह बनता है। अगर ई का मेल किसी अन्य स्वर से करते हैं तो यह बनता, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ है आ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? या। ये संधि हमारी किसके ओर संकेत करेगी? ये यण संधि की ओर संकेत करेगी। नेक्स्ट आगे अगर मैं बढ़ता हूं बिहू की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त वी जमा ऊ हो जाएगा। क्या होगा मेरे वीर? वी जमा ऊ होगा। वी में आप लोगों ने देखा ई आया, उसका मेल किससे हुआ? ऊ से। तो बराबर में मेरे दोस्त यह बनता है, लेकिन यहाँ क्या है? ऊ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू। ऐसा रूल रेगुलेशन भी मेरे दोस्त ऋण संधि की ओर संकेत करता है। तो चारों पॉइंट क्लियर हो गए मेरे दोस्त एकदम शानदार और सटीक तरीके से। यथोचित की बात थी तो विकल्प ए में क्या है मेरे दोस्त? आपकी गुण संधि हमसे पूछी थी तो गुण संधि ही हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा बतानी कौन सी है। 1800 विद्यार्थी लाइव आ गए लेकिन 500 विद्यार्थियों ने लाइक किया हुआ है। हल्के इसलिए बोल रहा हूं, तुम लोगों को क्या है कमेंट देखना ऊपर। हल्के इसलिए बोल रहा हूं मेरे दोस्त क्योंकि तबीयत खराब है। एक विद्यार्थी का कल की कमेंट में मैंने देखा है, और करिए और एक विद्यार्थी का कल की कमेंट में मैंने देखा, आज मेरी पहली क्लास है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी पहली बार पढ़ने के लिए आपको
आपकी क्लास में आया हूँ, हिंदी को कैसे मजबूत करें प्लीज़ गाइड कीजिए। आपसे ही बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ क्लास में। मेरे दोस्त, मेरे वीर दीपक, हिंदी को मजबूत करने के लिए सबसे पहली बात तो आप लोगों को अपना बेस तैयार करना पड़ेगा, और बेस तैयार करने के लिए हमें कोई एक कोर्स लेना पड़ेगा। खाकी बैच हमारा है, उसको ले लो, उससे पढ़ लो, या यूट्यूब से पढ़ लो। अभी नहीं ले रहे हो तो जब बैच आएगा तब लोगे तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है। यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट हमें पक्का पता होना चाहिए, एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, जो समझ में ना आए वो आपका डाउट ग्रुप बना होता है, आप लोग वहां जा करके पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए, बहाव की अगर मैं बात करूंगा तो बहना, बहना क्या है, हमारी क्रिया है। बहना हमारी क्रिया है मेरे दोस्त। इससे बना है क्या, भाव। बहाव, तो बहाव में कौन सी संज्ञा हो गई सर, भाववाचक संज्ञा हो गई। कौन सी, भाववाचक। दूध में सर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, सॉरी, जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप तोल सकते हैं गिन नहीं सकते, उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। सही बात है। ढेर क्या होता मेरे दोस्त, समूह का बोध कराता। और काशी एक स्थान का नाम है, और जब स्थान का नाम हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता। इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता। तो बात समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे तरीके से। घनिष्ठ का की शुद्ध उत्तरावस्था बतानी है। घनिष्ठ शब्द की मेरे दोस्त आप लोगों को शुद्ध उत्तरावस्था बतानी है, आप लोग बताएंगे जल्दी से। भाई राहुल शर्मा सर की क्लास इसलिए नहीं चल रही है मेरे दोस्त, क्योंकि राहुल शर्मा सर की तबीयत है खराब, है ना मेरे शेर। इसलिए राहुल शर्मा सर की क्लास नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस वाली अगर आज शेड्यूल हुई होगी तो जरूर उन्होंने पढ़ाया होगा, अगर आज शेड्यूल नहीं हुई होगी तो वो मेरे दोस्त नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो परेशान मत हुआ करो, बिल्कुल भी अपना पीछे का रिवीजन कर लिया करो, है ना। देखियो, घनिष्ठ की अगर मैं बात करूं तो कुछ विद्यार्थियों का तो ए आ रहा, कुछ का आ रहा डी। देखो डी कैसे हो जाएगा, डी तो मेरे दोस्त घनिष्ठतम दे रखा ना। ये हमसे उत्तरा पूछा तो उत्तरावस्था में तर लगाएंगे ना हम। और घनिष्ठ जो शब्द है ये मूला अवस्था में है अपने आप में। ये कैसी अवस्था में है, ये मूलावस्था में है अपने आप में मेरे दोस्त। और ये क्या है, ये घनिष्ठतम, ये उत्तमा अवस्था में है। क्या है ये उत्तमा अवस्था में दिया हुआ है। तो बात को समझो, बात को समझो मेरे दोस्त, आप लोग एकदम शानदार। ठीक है, तो क्या हो गया, विकल्प सी वाला हो गया। कभी ये लगा दो, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ